एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप। और मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है केस 2024 लिब्रास के लिए कैसा रहेगा। मैं अगले साल की जो है प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ, न्यू ईयर की जो आएगा अब 2024 में लिब्रास के लिए क्या आ रहा है। 12 कार्ड लूँगी मैं, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। प्रेडिक्शंस हैं अगले साल की कि हर मंथ में आपके लिए क्या है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक देखेंगे। अगर आपसे रेजोनेट करे बहुत अच्छी बात है, वैसे भी ये प्रेडिक्शंस हैं, सब लोगों से रेजोनेट नहीं करेंगी। अगर ना करें तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर तारी मत कीजिएगा, ठीक है। चलें देखते हैं कि 2024 लिब्रास के लिए कैसा रहेगा। अगर कोई कार्ड क्लेरिफिकेशन मांगेगा तो मैं क्लेरिफिकेशन भी कर दूंगी, ठीक है, अगर मुझे लगा कि कोई मैसेज पूरा नहीं आ रहा है। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। थोड़े शफल मैं कर दूं कि 2 कार्ड खुद ही निकले हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एंड में देखेंगे, क्योंकि अगर कोई चीज़ वो मांगेगी क्लेरिफिकेशन तो मुझे कार्ड लेना ही पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक एंड में देखेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। मेरी दुआ है कि लिब्रास के लिए 2024 जो है वो बहुत अच्छा गुजरे, और आप भी दुआ कीजिए कि बाकी दुनिया के लिए भी 2024 जो है वो अच्छा साल हो, सबके लिए बहुत अच्छी खबरें लेकर आए। आमीन। चलें अब स्टार्ट करते हैं जनवरी से लिब्रास के लिए जजमेंट। ओके, शुरू ही आपकी रीडिंग जजमेंट से हो रही है। आपने डिवाइन पे अपने आप को छोड़ दिया है। कोई बहुत बड़ा फैसला आप अपनी ज़िंदगी में लेने वाले हैं, जिसमें आप चाह रहे हैं कि ऊपर वाला आपकी मदद करे, और आप जो है हो सकता है कोई बहुत बड़ा मेजर अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला करेंगे जनवरी में, जिस पे आप अपनी सोल की आज़ादी चाहते हैं, अपनी रूह की आज़ादी चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि ऊपर वाला आपकी मदद करे इस आज़ादी में। जो चीज़ आपके ऊपर बर्डन बन गई है, आपकी कुछ समझ में इस वक्त नहीं आ रहा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या हो रहा है ज़िंदगी में। अब आपने सारी चीज़ें डिवाइन के ऊपर छोड़ दी हैं, क्योंकि हो सकता है कि हालात आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे थे 2023 में, ठीक है। तो आपने 2024 में जो है डिवाइन के आगे अपने आप को, यानी कि कुदरत के आगे आपने अपने आप को, ऊपर वाले के आगे अपने आप को सरेंडर कर दिया है कि जो आपकी मर्ज़ी है अब आप वो कर लें। फरवरी के महीने में लिब्रास के लिए मैं देख रही हूँ यही आ रहा है, वॉक अवे कर रहे हैं आप। 8 ऑफ कप का कार्ड है। फरवरी के महीने में लिब्रास जो हैं वो किसी बहुत बड़ी चीज़ से वॉक अवे कर रहे हैं। हो सकता है आप कंट्री शिफ्ट कर रहे हैं और ऐसी कंट्री में जा रहे हैं कि जिस कंट्री से आपका वक्त जो है वो इतना डिफरेंस है कि आपकी सुबह होती है तो यहाँ शाम होती है, या आप वहाँ शाम होती है तो यहाँ सुबह होती है, क्योंकि यहाँ शाम हो रही है और वहाँ सूरज निकल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप किसी ऐसी कंट्री में शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हों, या कोई नई जॉब है जिसमें आपको ज़्यादा अपने कैरियर को बूस्टअप होने के चांसेस हैं, या कोई बिज़नेस है, या आप किसी ऐसे नए घर में शिफ्ट होने का सोच रहे हैं जो आपके मौजूदा घर से काफ़ी दूर है, ठीक है। आप जो है किसी ऐसे या दूसरे शहर में शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं जहां शाम जो है वो दूसरे शहरों की बनिस्बत जल्दी हो जाती है। फरवरी के महीने में शिफ्टिंग का बहुत ज़्यादा आ रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स लिब्रास के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि वो शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड होता है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है। आप अगर टैरो देखते हैं तो आपको खुद भी पता होगा कि आप ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, और पीछे जो आपकी ज़िंदगी है अपनी फैमिली के साथ आप किसी नई जगह पे ट्रैवल करना चाह रहे हैं और शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। हो सकता है मार्च के महीने में कंफर्मेशन हो जाए कि आपने कहीं ट्रैवल करना है। ओके, मैं अपराइडी लेती हूँ, रिवर्स में नहीं लेती। मून का कार्ड आ रहा है मई के महीने में, नहीं अप्रैल के महीने में, सॉरी अप्रैल के महीने में जो है वो मून का कार्ड आ रहा है। आपको ट्रैवल तो आप करना चाह रहे हैं, डिवाइन पे आपने छोड़ भी दिया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी, जब आप ट्रैवलिंग कर भी रहे होंगे और शुरू भी हो गई होगी, उसके बावजूद चीज़ें ढकी छुपी ही हैं। कोई चीज़ क्लैरिटी के साथ आपके सामने नहीं आई है, तो आपकी समझ में नहीं आ रहा कि आप किस तरह से इन हालात को आगे जाके मैनेज करेंगे, क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं है आपके साथ। आप जा तो रहे हैं दूसरी जगह, लेकिन आपने ये सोच लिया है कि अब आप उस जगह पे जाएंगे तो फिर देखा जाएगा कि वहाँ के हालात क्या हैं, कैसी तस्वीर बनती है। बहुत ज़्यादा
शुरू से लेके इस कार्ड तक, 4 ऑफ पेंटिकल्स मई के महीने में, ठीक है। आप अपने फाइनेंस को बहुत ज़्यादा कवर करते हुए नज़र आ रहे हैं, पैसे बचाते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ी कंजूसी करते हुए नज़र आ रहे हैं मई के महीने में, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर आपने किसी नई जगह शिफ्ट किया है तो वहाँ की ज़रूरियात भी अलग होंगी। और हो सकता है अगर आप ये कार्ड देखें तो आप आबादी से दूर कहीं घर लेंगे, क्योंकि आबादी कहीं और है और आपका घर जो है वो थोड़ा आबादी से हट के है, अगर आपको ये कार्ड नज़र आ रहा है तो, ठीक है। अगर और इसमें जो है आपको अपना मनी जो है, ज़ाहिर बात है अगर आप शहर से दूर कहीं घर लेते हैं तो वहाँ पे आपको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि किसी वक्त कोई चीज़ चाहिए हो तो आपको पैसे तो चाहिए, क्योंकि लोग आपसे बहुत दूर रहते हैं। आप आबादी से ज़रा हट के आपने शिफ्ट होने का सोचा है, या आप जो नया घर बना रहे हैं वहाँ पे इतनी आबादी अभी नहीं हुई है। बड़ी स्ट्रॉन्ग मुझे वाइब आ रही है कि लिब्रास या तो घर नया बना रहे हैं, या कोई जॉब अपनी शिफ्ट कर रहे हैं, या शहर बदल रहे हैं। शिफ्टिंग का आ रहा है आप लोगों का बहुत ज़्यादा। जून के महीने में आप गार्डअप कर लेंगे अपने आप को। कोई न्यूज़ आप अपनी खबर जो है वो शहर को या दुनिया को या अपने रिश्तेदारों को नहीं देना चाहते। आप ये चाहते हैं कि आप दूर बैठ के लोगों को देखें कि आपके जाने के बाद उन पे क्या असर हुआ। जून में बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब ये आ रही है कि हो सकता है कि आप थोड़े दिनों के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लें और गार्डअप कर लें अपने आप को, और कोशिश करें कि लोगों को आपकी कोई ख़बर ना मिले। इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी कि क्यों कर रहे हैं जून के महीने में। ओके, डिस्टेंस कर रहे हैं, यकीनन द वर्ल्ड का कार्ड आया है। दूरी पे जा रहे हैं आप, ये तो मुझे फील आई गई थी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें एक और कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्योंकि जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, जिस जगह पे आप शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, जब तक आपको वहाँ कामयाबी नहीं मिल जाती, आप कोशिश करेंगे कि किसी को आपके बारे में कोई ख़बर ना मिले। आपका स्ट्रगल करना जो है वो किसी को पता ना चले, ठीक है। बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है ये। ओके, जुलाई के मंथ में नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपको कामयाबी मिल जाएगी। मेरी दुआ है कि ज़रूर मिले। जब इतनी मेहनत कर रहे हैं आप, शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, या जॉब स्विच कर रहे हैं, या घर शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कामयाबी मिल जाएगी। और जब आपको कामयाबी मिल जाएगी तो आप जुलाई के मंथ में मुझे वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने पुराने दोस्तों में, पुराने लोगों में, अपने घर वालों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये इन एंड आउट रहता है ज़िंदगी के अंदर। तो आप वापस उन लोगों को आके बताएंगे कि मैंने जो फ़ैसला किया था वो सही रहा, और मैं जो अगर वहाँ शिफ्ट हो गई हूँ या हो गया हूँ तो उसका फ़ैसला सही था। जुलाई, अगस्त के महीने में हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ रहा है, और फिर आपको पता चलेगा कि आपकी सिक्स सेंस जो आपको अनाम कर रही थी कि आप वहाँ कामयाब हो जाएंगे, आप नई जगह पे आपको कामयाबी मिल जाएगी, वो आपकी सिक्स सेंस सही काम कर रही थी। जो आपने नॉलेज इकट्ठी की थी वो नॉलेज आपको फ़ायदा दे रही है। जितना आपने रिसर्च किया था इस काम पे, वो रिसर्च भी आपको फ़ायदा दे रही है। आपको नई जगह पे सेटल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और ये भी हो सकता है कि आपको अगस्त के महीने में लिब्रास को कोई भी ऐसी चीज़ आपके दिमाग में चल रही हो जो आगे आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। ये 4 कार्ड्स मैंने नहीं खोले हैं, लेकिन कोई एक मेजर चेंज आपकी ज़िंदगी में होने वाला है जो अगस्त के महीने से आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि ये होने वाला है। बार बार आपकी जो सिक्स सेंस है वो आपको अनाम करेगी कि शायद ये हो सकता है, ठीक है। ओके, 2 ऑफ कप का कार्ड आया है। सितंबर के महीने में आप का ट्विन फ्लेम जो है, हो सकता है आप उसको बहुत मिस करें, या आप उनसे मुलाकात करें और आपका साथ उनके साथ ऐसा हो जाएगा कि आप जो है अलग अगर हुए भी थे थोड़ी देर के लिए, तो आपका रिकन्साइलेशन मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है सितंबर के महीने में। क्योंकि अगर आप दूर गए थे, आपने कंट्री शिफ्ट किया है या आपने जॉब शिफ्ट की है, और आपका जो पार्टनर है, ये जो आपके लवर हैं, वो उसी जॉब पे, पुरानी ही जॉब पे हैं, पुरानी ही जगह पे हैं, और आप नई जगह पे चले गए हैं, तो जब आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स की उसमें आएंगे, आप वापस आएंगे, तो आपकी मुलाकात डेफिनेटली अपने सोलमेट से होगी जिसको आप पीछे छोड़ के गए हैं। और एक जो वाइब है आप दोनों के दरमियान में, हो सकता है कि आपका कल्चरल डिफरेंस हो, उनसे मुलाकात मुझे होती भी नज़र आ रही है आपकी सितंबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में 7 ऑफ सोर्ड्स, आपको दोबारा वापस अपनी जगह पे जाना है।
अगर आप इन सारे कार्ड्स के देखें तो लिब्रास के सारे कार्ड्स एक ही कलर के निकल रहे हैं, ठीक है। कलर्स की मैं बात कर रही थी कि सारे एक ही कलर्स के आ रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है आपके लिए। अक्टूबर में आपका बर्थ मंथ भी है लिब्रास का, तो आपको फील होगा कि आप जिन लोगों को पीछे छोड़ के गए थे वो आपके इतने खैरख्वाह नहीं थे जितने आप उनको अपना समझ रहे थे, जितने वेल विशर आप उनको समझ रहे थे। अक्टूबर के महीने में जब आप वापस आएंगे, यानी कि आप पहले ही वापस आ चुके हैं लेकिन आपकी मुलाकातें उनसे होंगी, तो आपको पता चलेगा कि आधे लोग जो आप अपने दोस्त समझ रहे थे वो आपके दोस्त नहीं थे। यानी कि आप सोच रहे थे कि जैसे हम कहीं चले जाते हैं और वापस आते हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारे दोस्त हैं वो हमें बहुत अच्छी तरह से वेलकम करेंगे, लेकिन आपके दोस्त जो है वो कहेंगे अच्छा ठीक है तुम आ गए हो, ओके फुर्सत हुई तो मिल लेंगे तुमसे। ये वाला जो कोल्ड शोल्डर आपको आपके दोस्त वगैरह देंगे या रिश्तेदार देंगे, तो उससे आप जो है थोड़ा सा परेशान होते हुए मुझे अक्टूबर में नज़र आ रहे हैं कि आँख ओझल, वो कहते हैं ना पहाड़ ओझल, आँख ओझल तो पहाड़ ओझल, ऐसा कोई है कि चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं लोग, जब सामने नहीं उनसे उनका कोई काम नहीं रहता तो वो इतनी ज़्यादा आजकल के दौर में कौन किसको टाइम देता है। आँख ओझल पहाड़ ओझल वाले मामला आपको फील होगा अक्टूबर के महीने में। नवंबर के महीने में लिब्रास 2024, और मैं कलर्स ही देख रही हूँ, ये डेक मुझे बहुत पसंद है। इसके कलर्स जो हैं वो ऐसी रीडिंग दे रहे होते हैं कि बड़े अच्छे लगते हैं, एक से एक कनेक्ट होता है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको यहाँ पे वापस कोई ऑफ़र मिलेगी। हो सकता है कि आपको पुरानी जगह से कोई छोटी ऑफ़र मिले कि अगर तुम यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर दो या यहाँ पे भी तुम अपना सामान थोड़ा सा रहने दो, तो इस घर में भी, या हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से अलग अपनी एक फैमिली शिफ्ट कर रहे हो। जैसे शादी के बाद आप 10 साल तक साथ रहे, लेकिन 10 साल के बाद तो आपने अपने लॉज से अलग होना ही होता है, या अपने माँ बाप से अपनी बीवी और बच्चों को लेके अपना घर बनाना ही होता है। तो आपको एक ऑफ़र दी जाएगी नवंबर के महीने में 2024 में कि थोड़ा सा तो यहाँ पे रहने दो, ताकि तुम्हारे आने जाने का कोई तो रीज़न हो यहाँ पे कि तुम्हारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कोई ऑफ़र मिल सकती है, कोई गिफ्ट मिल सकता है, और डेफिनेटली देखिए आप, मैं ये कह रही थी कि और आपकी सिक्स सेंस आपको इनाम करेगी ये सारी चीज़ें। आपके उसमें होगा कि जब आप वापस जाएंगे तो आप इतनी इन्वेस्टमेंट बाहर से लाएंगे कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें, और उस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे जो यहाँ पे पहले से ही इन्वेस्ट हुई भी है, जो इसकी ग्राउंड बना हुआ है, और आप उसको और इन्हेंस करने के लिए अपने पैसे उसमें इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आ रही है आपकी 2024 की रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक मैं एंड में चेक करूंगी। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, इन दोनों के भी आप कलर्स देख लीजिए, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स की आ रही है। एक साइकिल आपका कंप्लीट हो गया है, अब आपकी ज़िंदगी दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट होने वाली है। तो 2024 मुझे ज़्यादातर आप लिब्रास के लिए जो है वो ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, एक नई जगह की अप्रोच नज़र आ रही है, जॉब से स्विच करते हुए नज़र आ रहे हैं, और सारी चीज़ें बहुत अच्छी ही नज़र आ रही हैं। लोगों का जो गलत रवैया है, जो उनके चेहरे पे मास्क हैं, वो भी उतरते हुए ही नज़र आ रहे हैं, जिससे आपको थोड़ी सी तकलीफ़ भी होगी, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग 2024 लिब्रास के लिए कैसा रहेगा। अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। बाय।